कक्षा 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय 6 भक्ति सूफी परंपराएं। इस चैप्टर में हम लोगों ने पॉइंट 1 तक का स्टडी किया था और आज हम लोग पॉइंट 2 उपासना की कविताएं के बारे में पढ़ेंगे। प्रारंभिक भक्ति की परंपरा कैसे आई इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बतलाया गया है, फिर भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से आराधना के माध्यम से भक्ति परंपरा की एक नई शुरुआत होती है और इनके तरीकों में क्या बदलाव आता है। ठीक है, बहुत बार ऐसे संत कवि नेता के रूप में उभरे हैं, एक सामाजिक आंदोलन के नेता के रूप में, एक धार्मिक आंदोलन के नेता के रूप में, ठीक है, जिनके पास भक्तजनों के एक पूरे समुदाय का गठन हो गया। ये जो भक्तजन हैं, इनका अलग अलग विचारधारा रहा है। ये इन्हीं भक्तजनों के नेता का, या आप उसे धार्मिक गुरु कह लो, लेकिन ये धार्मिक गुरु नहीं हैं। ये धार्मिक गुरु से बिल्कुल ही हट करके हैं और ये भक्ति में विश्वास रखते हैं। ये धर्म के अंधभक्ति में जीना नहीं चाहते। यद्यपि बहुत सी भक्ति परंपराओं में आप पाएंगे ब्राह्मण देवताओं और भक्तजन के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए बने रहे, तथापि इन परंपराओं ने स्त्रियों और निम्न वर्णों को भी स्वीकृति व स्थान दिया। अब जरा समझने की बात है कि पहले शिक्षा का अधिकार केवल विशेष वर्ग के लोगों के हाथों में था, यानी ब्राह्मण वर्ग के लोगों के हाथों में था। ठीक है, लेकिन जैसे ही शिक्षा का अधिकार ब्राह्मण के अलावा क्षत्रिय में हुआ, क्षत्रिय के अलावा वैश्य और शूद्र को मिला, ठीक है, तो इसका फैलाव होता गया। निश्चित रूप से ज्ञान का भी फैलाव होते गया, निश्चित रूप से एकता का भी फैलाव होते गया, ठीक है, और ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी शाखा का विस्तार होते चला गया। दूसरे स्तर पर आप पाएंगे कि धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं। पहला वर्ग है सगुण। जरा समझिए कि सगुण क्या है। तो स मीन्स साथ और गुण मीन्स विशेषता, यानी विशेषता के साथ जिसकी पूजा की जाए, जिसकी भक्ति की जाए, वह सगुण में सम्मिलित हैं। और दूसरा वर्ग है निर्गुण, यानी विशेषणहीन निर्गुण, जिसके पास कोई गुण नहीं है। ईश्वर की आराधना यहाँ दो तरीके से करने की परंपरा जो भक्ति परंपरा के रूप में आई, इसमें से आपको समझने हैं कि सगुण क्या है और निर्गुण क्या है। ठीक है, थोड़ा सा समझिए। सगुण जो विशेषता के साथ पूजा करता है, यानी जो शरीर के रूप में ईश्वर की आराधना करता है, वह एक निर्जीव वस्तु है। गॉड की आराधना एक निर्जीव वस्तु के रूप में, जैसे एक हनुमान की पूजा कर रहे हैं आप, जैसे एक आप पूजा करते हो भगवान राम की पूजा मूर्ति को बना करके करते हैं, या अन्य ऐसे देवी देवताओं की पूजा जिनका आप मूर्ति बना करके पूजा करते हैं। उसमें उनको आप आँख, कान, नाक, बाल, पेट, पैर, हाथ, पाँव सारा कुछ बना रखा है आपने। और ये जो पूजा करने की परंपरा है, ये वस्तुतः सगुण परंपरा के अंतर्गत है। यानी इसमें लोग उस देवता को देख करके अपनी भक्ति की आराधना में लीन रहते हैं। उनको लगता है कि ये जो पत्थर का बना हुआ, ये जो मिट्टी का बना हुआ, या ये जो लकड़ी का बना हुआ है, यही हमारे परम आराध्य देव हैं। ठीक है, इनको बिना देखे हम पूजा नहीं कर सकते हैं वह भी, जबकि आपको ये भी पता है कि इन निर्जीव वस्तुओं में कोई भगवान, कोई गॉड, कोई ईश्वर नहीं बसता है, ना कोई अल्लाह बसता है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक भक्ति की परंपरा चल चुकी है। अब जरा निर्गुण की बात करें। निर्गुण भक्त वाले ये कहते हैं कि ईश्वर का कोई आकार, रूप इत्यादि नहीं होता। ईश्वर निराकार है। ईश्वर निराकार है, जिसका हम रूप बनाकर कोई पूजा नहीं कर सकते। कोई पूजा हम कभी नहीं बना सकते हैं। वो अनंत हैं, उनकी श्रृंखलाएं अनंत हैं। वो हर जीवों के कण कण में बसते हैं। हम उसको कभी देख नहीं सकते। हम उनको कभी सामने साक्षात रूप में, निर्जीव वस्तु के रूप में या ला ही नहीं पाएंगे।
इसलिए ईश्वर पर ब्रह्म है, निराकार है, बहुत बड़े आकार में है, उनकी आत्माएं विशाल है, उनकी हम वस्तु आकार में पूजा या भक्ति नहीं कर सकते। इन दोनों ही गुण में यानी निर्गुण और सगुण में दो तरह के विचारधारा का प्रचलन हुआ। जरा समझिए, अब दो तरह के विचारधारा का प्रचलन क्या हुआ? पहला था ज्ञान मार्गी और दूसरा है प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी जो बिल्कुल बाह्य आडंबर से मुक्त है, ठीक है, और एक है प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी जो प्रेम में विश्वास रखता है। पहले हम ज्ञान मार्गी की चर्चा कर लेते हैं। ज्ञान मार्गी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ज्ञान के मार्ग पर ले जाने वाला समुदाय या भक्ति, वह ज्ञान मार्गी कहलाता है। अब आप पूछेंगे कि इसमें दो विचारधारा क्यों बंट गया, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी धर्म के दो पहलू होते हैं। एक होता है उसका सकारात्मक पक्ष और एक होता है उसका नकारात्मक पक्ष। हमको इन दोनों पक्षों को उजागर करने के लिए, मतलब सकारात्मक पक्ष का प्रसार हो तो वह समाज के लिए समानता का काम करता है, वह समाज में एकता स्थापित करता है और समाज में विषमता इत्यादि का भेदभाव पैदा नहीं करता है। ठीक है, चूंकि यहाँ पे ज्ञान मार्गी की बात हो रही है, तो ये ज्ञान मार्गी जो है समाज के सकारात्मक पक्ष को बतलाता है, समाज के सकारात्मक प्रभाव को बतलाता है। ये बिल्कुल ही भेदभाव की बात नहीं करता है, ना ही किसी समुदाय विशेष की भेदभाव की बात करता है और ना ही किसी जाति वर्ण भेदभाव की बात करता है। तो आपको समझ में आ गया कि ज्ञान मार्गी जो परंपरा थी वह विशुद्ध रूप में धर्म के, किसी भी धर्म के भक्ति रूप में एक शुद्ध आराधना थी। ठीक है, इस ज्ञान मार्गी पंथ में जो हुए हैं, प्रमुख सामाजिक सुधार आंदोलन के नेता के रूप में जो उभरे हैं, मैं उनका नाम भी आपको बता दूं। पहला है संत कबीर दास। संत कबीर दास आपने सुना होगा कि कांकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, तापर चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। एक ये है, इन्होंने इसको इस रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, दूसरा हिंदू धर्म के प्रति भी इन्होंने कटाक्ष बोला है। ठीक है, कि आप भले ही आप पत्थरों की मूर्तियों की पूजा करें या लकड़ी के मूर्तियों को बना करके भगवान के रूप में आप उसकी पूजा करें, खुदा बहरा नहीं है, भगवान बहरा नहीं है। ठीक है, अब भगवान इतने अंधभक्त नहीं हैं जो आपकी आराधना को या आप जिस रूप में पूजा कर रहे हो वहाँ आकर के ही आपकी सारी मनोकामनाएं की पूरा कर दे। तो कबीर ने दोनों ही धर्म पर हमला किया है और दोनों ही धर्म के आडंबर पर हमला किया है। ऐसा नहीं है कि वो केवल एक छिछोरा ज्ञान के चलते उन्होंने हमला किया है। तो जरा आप सोचिए कि एक ऐसा दौर है जिस दौर में संत कबीरदास अपने अपने धर्म के समाज की अगुवाई कर रहे हैं, जहां सुधार की बात कर रहे हैं। किन लोगों के बीच बात कर रहे हैं? तो ऊपर चारों वर्ण के लोगों के बीच बात कर रहे हैं। और ये चार वर्ण ही नहीं बल्कि दूसरा धर्म जो इस वक्त है हमारे यहाँ, इस्लाम धर्म, उनके ऊपर भी इन्होंने सुधार की बात कही है। संत कबीरदास के अलावा इनका है संत रैदास, गुरु नानक देव, दादू दयाल, जम्बनाथ, सलुकदास, सुंदरदास, नामदेव। आगे आपको इसी परंपरा में ज्ञान मार्गी भक्ति के कई संत आपको मिलेंगे। अब जरा प्रेम मार्गी की हम देखें। प्रेम मार्गी वस्तुतः इस्लाम धर्म में ज़्यादा उभरा है और हिंदू धर्म में बहुत कम उभरा है। प्रेम मार्गी का अर्थ होता है आपस में प्रेम करना, आपस में सौहार्द स्थापित करना। ठीक है, आपस में सामाजिक परिवेश समानता के साथ स्थापित करना, जहाँ कोई भेदभाव, जहाँ किसी प्रकार के छुआछूत नहीं हो। ठीक है, यहाँ पर प्रेम से संबंध आज के प्रेम के गलत अर्थ में कदापि न लें, क्योंकि आज यहाँ प्रेम का संबंध लोग समझते हैं एक अफेयर होना बॉयज कम गर्ल्स के बीच। ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। मैंने पहले भी आपको बुद्धा की फिलॉसफी पढ़ाया था कि इच्छा के कारण ही प्रेम जागता है और इच्छा के कारण ही हम अपने वंशज को बढ़ाते हैं और इच्छा के कारण ही यह दुनिया इच्छा के कारण ही बना है और इच्छा के कारण ही इसका विनाश भी हो रहा है। दैट मीन्स जहाँ जहाँ सजीव वस्तु है या सजीव जीव हैं, वहाँ इच्छा के कारण ही स्वभाव है। कैसी स्वभाव? तो प्रेम का स्वभाव है।
बिना इस प्रेम स्वभाव के कारण कोई भी एक दूसरे के साथ सामाजिक परिवेश की कल्पना कभी नहीं कर सकता है। हम लोग केवल मनुष्य में ही ऐसा प्रेम स्वभाव देखते हैं, ऐसा नहीं है। आप चींटियों में ले लें, आप कुत्तों में ले लें, आप किसी अन्य जानवर में ले लें, वहाँ भी उसके अपने समुदाय के बीच एक विशेष प्रेम झलकता है। वहाँ भी मानव संबंध के बीच उनका एक अलग प्रेम झलकता है। तो ये हुआ प्रेम मार्गी, ठीक है। यानी ऐसा प्रेम जागृत करना जहाँ पर लोगों के बीच हिंसा नाम का चीज ना हो, जहाँ पर लोगों के बीच षड्यंत्र नाम का चीज ना हो, जहाँ पर लोगों के बीच गरीबी और अमीरी का भेदभाव ना हो, जहाँ पर लोगों के बीच छुआछूत की भेदभाव ना हो, और जहाँ पर लोग शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किए जाएं, जहाँ के लोगों के लिए समानता का अवसर मिले, जहाँ के लोगों के लिए शिक्षा को पढ़ करके आगे बढ़ने का अवसर मिले। यहाँ ही नहीं, ये इतने बड़े बात कह गए हैं ये ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, जिससे आज हमारा हिंदुस्तान या आज हमारे हिंदू धर्म का जो मोटो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है, इसको ये पूरा पूरा फॉलो करता है। क्योंकि ये आडंबर विहीन की बात कर रहा है, और जहाँ आडंबर विहीन होगा निश्चित रूप से वहाँ अहिंसा की भी बातें आएगी, और जहाँ अहिंसा की बातें आएगी तो निश्चित रूप से हम पूरे एक परिवार की परिकल्पना जो हमारे पूर्वजों ने कर डाला है, ठीक है, हमारे महान संतों ने कर डाला है, वो बिल्कुल ही अक्षरशः सत्य है, और आने वाले समय में भी कोटि कोटि सत्य रहेगा। तो ये हुआ आपका प्रेम मार्गी, यानी सगुण वाले ग्रुप में भी हैं ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, ये दोनों में है। दोनों का अर्थ आप लोगों ने समझ लिया। इसी में आप देखेंगे 2.1 में है तमिलनाडु के अलवार और नयनार संत। दरअसल प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का जो स्वरूप था वह लगभग 6ठी शताब्दी में उभरना चालू हुआ, ठीक है। अलवार हम वैसे ग्रुप को कहते हैं जो विष्णु भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। अलवार वस्तुतः एक समुदाय का नाम है, दक्षिण भारत में है, वह तमिलनाडु नामक जगह में है। ये लोग, ये समुदाय भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, और बड़े ही तन्मयता के साथ इनकी भक्ति में लीन रहते हैं। और नैनार, नैनार शिव भक्त हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि भगवान विष्णु के भी कई अवतार हुए हैं और शिव के भी कई अवतार हुए हैं, और हमारे समाज में इनके मानने वाले भी कई अवतारों को अलग अलग रूपों में इनकी पूजा भी करते हैं और इनका त्यौहार भी मनाते हैं, ठीक है। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल भाषा में ही ये अपने आराध्य देव की स्तुति में भजन गाते हैं, उसी में लीन रहते हैं, ठीक है, और उसी में वे अपनी ईश्वर की खोज करते हैं। अपनी यात्राओं के दौरान अलवार और नैनार संतों ने कुछ पवित्र स्थलों को अपने देवता के निवास स्थल को पवित्र घोषित कर दिया। यहाँ इष्ट का मतलब होता है देवता, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। पावन का मतलब होता है पवित्र, ठीक है। तो इन्हीं स्थलों पर बाद में क्या हुआ कि विशाल बड़े बड़े मंदिर बनाए गए, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ, और अंततः आज जो हम तीर्थस्थल के रूप में इन मंदिरों का भ्रमण करते हैं, ये बिल्कुल ही यही रूप है। जहाँ पर सगुण के रूप में जाते हैं तो किसी जगह पर हम निर्गुण के रूप में पूजा करते हैं, ठीक है। संत कवियों के भजनों को इन मंदिरों में अनुष्ठानों के समय गाया जाता था। आप सोचिए कि संत कबीर दास का भजन अगर कोई मंदिर में गाया जा रहा हो और अगर आप वहाँ सुन रहे हैं, ठीक है। महात्मा गांधी ने भी गाया था, तेते जन जन रखिए, ठीक है। ये कोई हल्की या छोटी मोटी चीज या छोटी मोटी वाक्य नहीं है, ये आपकी नसों को झकझोर देने वाली वाक्य है, ये आपकी रगों में समानता का भाव पैदा करने वाली वाक्य है, ये आपके खून में, आपके डीएनए में समानता का जहर भरने वाला है, ठीक है। लेकिन हम में कमी सिर्फ इस बात की रही है कि हम इनका अक्षरशः पालन पूरे समुदाय में नहीं करवा पाए, कुछ ही समुदाय में प्रचलित हैं, जिसके कारण हमारा मकसद कभी कभी फेल होता हुआ नजर आता है। साथ ही इन संतों की प्रतिमा भी स्थापित की गई है, यानी इन संतों की प्रतिमा की भी पूजा की गई है। एक ऐसा दौर जिस वक्त बिल्कुल ही शिक्षा से महरूम लोग हुआ करते थे, फिर भी अपने अपने भाषा में इन संतों ने अपने अपने लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का पूरा पूरा प्रयास किया।
2.2 में है जाति के प्रति दृष्टिकोण। जरा इसको समझिए। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा व ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज उठाई। तो इसमें कोई शक नहीं है। आज हम इसको मॉडर्न परिपेक्ष में अगर एनालिसिस करें, हमने चूंकि एंशिएंट का हिस्ट्री पढ़ा और मिडावल का भी, ठीक है, थोड़ी बहुत मैंने आपको बतलाया है। और इससे सबसे बड़ी प्रबल बात यह है कि आपको कक्षा 11 में ये मैंने बतलाया कि किस प्रकार क्रिश्चियनिटी का, किस प्रकार ईसाई का और ईसाई धर्म का, ईसाई शिक्षा का प्रसार पूरे विश्व में होता है, और किस तरह से इन्हीं ईसाई मिशनों के माध्यम से कितने मार्गों की खोज हुई और नए नए चीज़ों का आविष्कार हुआ। इन्हीं ईसाई धर्म के जो कुछ भिक्षु थे, जो अपने पोप के विरुद्ध उस वक्त के दौर में, जहाँ पर सूली पर पोप के खिलाफ बोलना मतलब सूली पर लटका कर मार देने की परंपरा थी, उस दौर में मार्टिन लूथर हैं, हॉलैंड के इरेस्मस हैं, ठीक है, ये कुछ और 2-4 नाम हैं। ये सब जो उभरे भिक्षु, इन्होंने पोप के खिलाफ बिल्कुल आवाज़ खोल दिया, और जिसका परिणाम क्या हुआ कि ईसाई धर्म बिल्कुल ही शिक्षा के मामले में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ गया। और आज तक जो इसका प्रभाव दिख रहा है हम क्रिश्चियनिटी में, ये इसी की देन है, इसी भिक्षु की देन है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे, जब इसको हम कंपैरिजन स्टडी करते हैं, मतलब तुलनात्मक अध्ययन, हमें किसी भी चीज़ के बारे में थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करने की आदत डालनी होगी, तभी हम किसी भी धर्म के या किसी भी पहलू के हम 2 पक्ष जान पाएंगे, एक स्वयं का पहलू और एक दूसरे धर्म का पहलू, या दूसरे वर्ग का पहलू, या दूसरे पक्ष का पहलू। और तभी हम इसको एक निकाल पाएंगे कि हम में क्या कमियां हैं, हमें और क्या सुधार करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से हमारा जो इतिहास रहा है, वह शिक्षा पर एक विशेष वर्ग के लोगों का अधिकार रहा था, जहाँ पर बिल्कुल ही भेदभाव परक शिक्षा दी जाती थी। और आज भी ये भेदभाव परक शिक्षा आपको प्रायः यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाएगी। हमें इस बात को कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि कुछ जगहों पर इसके खिलाफ आंदोलन भी हुआ है, कुछ जगहों पर दबे स्वर में ही सही वे खुलेआम बोलते भी हैं। तो हमें इसका प्रबल तरीके से संविधान पर आस्था रखते हुए, संविधान पर विश्वास रखते हुए इसका विरोध करना पड़ेगा। जाति प्रथा हमारे समाज का एक सबसे कलंकित प्रथा रही है। अंग्रेजों के समय में लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयास से सती प्रथा का समाप्त किया गया। उड़ीसा में एक नरबली का प्रथा प्रचलित था, वह भी समाप्त किया गया अंग्रेजों के प्रयास से। जरा सोचिए, अंग्रेजों के प्रयास से नरबली की प्रथा को समाप्त किया गया, सती प्रथा को समाप्त किया गया, और ना जाने कितने ऐसे कुरीतियों को समाप्त किया गया, ठीक है, जिसकी समाप्ति के लिए कभी भी ये ब्राह्मण, जो हिंदू धर्म के प्रणेता कहलाते हैं, कोई प्रयास नहीं किए। अब आगे चल करके आप नाम लेंगे राजा राम मोहन राय की, ये तो बहुत बाद की बात है, ये बहुत बाद की बात है, मतलब ये अंग्रेज आने के बाद की बात है। लेकिन अंग्रेजों के आने से पहले कोई ऐसा ब्राह्मण प्रणेता नहीं मिलेंगे, ठीक है, ना एंशिएंट में ना मिडावल में, जो अपने ही धर्म के प्रति आडंबर का विरोध करता हुआ नजर आएगा। और ना ही इन्होंने ऐसी कुरीतियों को समाप्त करने पर बल दिया, क्योंकि इन्हें पोषक बनना था। तो समाप्ति की ओर ध्यान देंगे तो कैसे पोषक बनेंगे? इन्हें समाज सुधार की तरफ कदम उठाना नहीं था, इन्हें बिल्कुल ही एक ट्रेंड विकसित करना था, जहां ब्राह्मण ही सर्वोच्च है, देवता के करीब हैं, वह आपको ईश्वर के पास पहुंचाने वाला सबसे बड़ा माध्यम है। तो कमियां यहाँ पर है। हम यहाँ पर ब्राह्मणों के प्रति कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ सिस्टम की बात कर रहे हैं, यहाँ हम जाति पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिस्टम की बात कर रहे हैं कि इन कमियों को सुधारने के लिए बाद में अगर एक अंग्रेज किस बात को करता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर समझिए कि हमारा संस्कृति जो पूरे विश्व में समृद्ध है, हमारे ज्ञान जो पूरे विश्व में समृद्ध है, और हमारे ज्ञान की बदौलत ही पूरा विश्व प्रकाशमय हुआ, ठीक है, हमारे गणित के बल पे प्रकाशमय हुआ, हमारी फिलोसफी के बल पे प्रकाशमय हुआ, हमारी संस्कृति काफ़ी मजबूत है, और हम क्यों फिसड्डे हैं, मैं इसी बात पर चर्चा कर रहा हूँ। चलिए, कुछ हद तक यह बात सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि भक्ति संत विविध समुदायों में से थे, एक ब्राह्मण वर्ग से भी था, शिल्पकार वर्ग से भी था। शिल्पकार कहने का मतलब छोटे छोटे शिल्प के कार्यों को करना। अब जरा इसको भी समझ लीजिए, जैसे लोहे पर काम करने वाले को हम लोहार कहते हैं, लकड़ी पे काम करने वाले को हम
क्या कहते हैं, लकड़ी पर काम जो करते हैं उसको हम लोग कहते हैं, जो भी कहते हैं। फिर आपका चमड़े पर काम करने वाले को हम जो भी कहते हैं, ठीक है। या फिर इसके अलावा सोने धातु पर काम करने वाले पर जो भी हम उसका नाम दिए हैं, ठीक है। इस तरह से जितने सारे छोटे छोटे शिल्पकार थे, उनमें से बहुत सारे लोग समाज की वस्तु स्थिति को समझने लगे थे। किसान वर्ग से थे, और कुछ तो उन जातियों से आए थे जो बिल्कुल ही अस्पृश्य माना जाता था। मतलब समझिए शिक्षा का कितना ही महीन रूप में उस वक्त प्रचार तो था नहीं मास लेवल पे, लेकिन फिर भी इन लोगों ने अपने अपनी ही भाषा में कितना कठिन तरीके से अपने ही लोगों के बीच अगर वो बात को रख रहे हैं, ठीक है, तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। अलवार और नैनार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया। अब देखिए जरा कैसे घुमाया गया है बात को। उदाहरण स्वरूप अलवार संतों के एक मुख्य काव्य संकलन नल ईरा दिव्य प्रबंधम का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया गया था। इसका मतलब है कि हमारे जो हिंदू धर्म में वेद को प्रमाणिक माना गया है कि ईश्वरकृत रचना है वेद, ठीक है। यह जो कोरी कल्पना इन्होंने बना डाला है ईश्वरकृत है। ईश्वर ने किसी भी वेद की रचना नहीं किया है। जो भी रचना हुआ है ईश्वर ने प्रकृति की रचना किया है, ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना किया है, ईश्वर ने सजीव और निर्जीव वस्तुओं की रचना किया है, ठीक है, जो हमें आंखों से दिखाई पड़ता है, जिन्हें हम महसूस करते हैं, ठीक है। और हमारा खुद का बॉडी ईश्वर की देन है। तो हम कैसे विश्वास कर लें कि यह जो वेद है यह ईश्वर प्रदत्त है? कदापि नहीं। आंख मूंद कर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो कुछ लिखा गया जरा समझिए कि वेद एक भाषा में नहीं है, अनेक भाषा में है। वेदों की रचना काल अलग अलग है। वेद की प्रामाणिकता पर ही समय उठती है कि वेदों का रचना काल अलग अलग है, ठीक है, और वेद की भाषा अलग है। इसी प्रकार रामायण की भाषा अलग है जगह अलग अलग जगहों पर, और महाभारत भी। तो थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है, और कंट्राडिक्शन पर जब आप जाएंगे तो पता चलेगा कि इसमें इतनी सारी गड़बड़ियां हैं, इतनी सारी गड़बड़ियां हैं कि इन्हें प्रमाणिक ग्रंथ मानना ही मुश्किल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से करना क्या चाहिए, तो मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। किसी भी ग्रंथ को पढ़िए, उसको इग्नोर मत कीजिए, उसको अपने जाति से मत लेकर के पढ़िए, अपने धर्म से लेकर के मत पढ़िए, उसको तटस्थ भाव से पढ़िए, उसको निष्पक्ष भाव से पढ़िए, उसको इंटरटेनमेंट के तौर पर पढ़िए, और आप अपनी खुद का कंक्लूजन निकालिए होना क्या चाहिए। पढ़ाई का स्वरूप बिल्कुल ही निष्पक्ष होना चाहिए, और अपनी क्लास में चाहे अपने आसपास के सहपाठियों में चाहे किसी के साथ भी कभी भी विद्वेष की भावना आपको नहीं रखनी है। ये चूंकि एक पुस्तक है, हमें ज्ञान प्राप्त करना है। हम होमो सैपियंस मानव हैं। हमारे पास इतनी बुद्धि है कि हम क्या सही कर सकते हैं क्या गलत कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी प्रबल हथियार है कि जो अतीत में जो बीत गया, जो इतिहास में जो बीत गया, चाहे वह विद्वेषपूर्ण बातें हों, चाहे वह प्रेम भरी बातें हों। अगर प्रेम भरी बातें हैं तो हमें उसको मजबूती से साथ आगे कदम बढ़ाना है। अगर विद्वेष भरी बातें हों तो हमें उसके पक्ष में सकारात्मक प्रचार करना है। उसके बारे में हमें बतलाना है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सभ्य समाज में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों जितना बताया गया, जो ब्राह्मणों द्वारा पोषित था। पोषित का मतलब होता है ब्राह्मणों के द्वारा रचा गया और उसके द्वारा गाया गया और उसी के द्वारा चलाया भी गया। फिर देखिए श्रोतवन में लिखा है चतुर्वेदी, अर्थात चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण, चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण और अस्पृश्य, ठीक है। यह उद्धरण तोंद्रा डिपोडी नामक एक ब्राह्मण अलवार के काव्य से लिया गया है। चतुर्वेदी जो अजनबी हैं और तुम्हारी सेवा के प्रति निष्ठा नहीं रखते, उनसे भी ज्यादा आप हे विष्णु उन दासों को पसंद करते हैं जो आपके चरणों से प्रेम रखते हैं, चाहे वे वर्ण व्यवस्था के परे हों। ठीक है, क्या आपको लगता है कि तोंद्रा डिपोडी जाति व्यवस्था के विरोधी थे? फिर से पढ़िए कि चतुर्वेदी यानी चारों वेदों
जो अजनबी है, जिसके बारे में हम नहीं जान रहे हैं, ठीक है, लेकिन माना गया है कि ये ईश्वरकृत है और आपकी सेवा के प्रति निष्ठा नहीं रखता, ईश्वर की सेवा के प्रति निष्ठा नहीं रखता, उनसे भी ज़्यादा आप हैं हे विष्णु, आप उनसे भी बड़े आकार में हैं। इन छोटी ग्रंथों में अगर आपकी वर्णन की जाए, आपके महिमा का बखान किया जाए, तो यह कैसे संभव होगा? यह बिल्कुल ही संभव नहीं हो सकता है। आप अदृश्य हैं, आप दिखते नहीं हैं, लेकिन आप इतने बड़े और विशाल हृदय वाले हैं कि सारे दास आपको पसंद करते हैं। दास का मतलब सेवक होता है। दास का मतलब कोई गलत मीनिंग में नहीं निकालना है। आज हम लोगों ने दास का मतलब गलत मीनिंग में निकाल करके रखा है, जो आपके मन की संकुचित विचारधारा को दर्शाता है। दास का मतलब सेवक होता है, जो आपके चरणों में प्रेम रखते हैं, और वे जो आपके चरणों में प्रेम रखते हैं वे किसी भी वर्ण के हो सकते हैं, चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, लेकिन वे निष्पक्ष भाव से आपकी पूजा करते हैं, आपके भक्ति में तल्लीन रहते हैं। तो जरा समझिए, ये जाति व्यवस्था का विरोधी थे। ठीक है, आपको एक बार नहीं 4-5 बार इसको पढ़ने हैं, तभी बातें समझ में आएंगी। मैंने लगभग छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को आपको बतला दिया है। नंबर 2.3 में है स्त्री भक्त। संभवतः इस परंपरा की सबसे बड़ी विशिष्टता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। शिक्षा का जो अधिकार था, ऋग्वेद में पुरुषों के अलावा घोषा, अपाला, लोपा मुद्रा कुछ महिलाएं भी मिलती हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर पुरुष ही थे, और बीच में फिर स्त्रियां गौण हो गई। शिक्षा के मामले में उनको शिक्षा के अधिकार से बिल्कुल ही वंचित रखा गया। तो आज के लड़कियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि एक दौर था जहां आपको शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया था, तो आप सभी कदम के साथ कदम कदम मिलाकर, ठीक है, एक साथ आप ऐसे आ जाएं जैसे फ्रांस में कभी नारी आंदोलन ने सरकार की जड़ को हिला रखा था। ठीक है, उदाहरणता के लिए आप देखिए, अंडाल नामक एक अलवार स्त्री, ठीक है, के भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे और आज भी गाए जाते हैं। अंडाल स्वयं को विष्णु की प्रेयसी, प्रेमिका, ठीक है, मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में प्रेमी प्रेमिका के रूप में वो अपने छंदों में व्यक्त करती थी। ये जस्ट लाइक हमारे यहाँ मीरा का स्वभाव है, मीराबाई का, जो मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी, कृष्ण के भक्ति में, और कितनी सारी रचनाओं को कर डाली उसके प्रेम में लीन रहते हुए। तो जरा समझिए कि इन्होंने भी ऐसा ही किया। एक और शिवभक्त क्रैकल अमैयार ने अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। नैनार परंपरा में उसकी रचनाओं को सुरक्षित किया गया। हालांकि इन स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया। जरा समझिए, परिवार का परित्याग किया। ठीक है, वह किसी वैकल्पिक व्यवस्था अथवा भिक्षुनी समुदाय की सदस्य नहीं बनी, स्वयं को अपने पैरों पर खड़े होकर भक्ति की आराधना करने के लिए आगे बढ़ी। और इन स्त्रियों की जीवन पद्धति और इनकी रचनाओं ने प्रतिशतात्मक आदर्शों को चुनौती दी। किसकी? प्रतिशतात्मक। ये महिलाएं इस कदर आगे बढ़ी, जहां पर एक पुरुष प्रधान समाज को चुनौती दे डाला कि महिलाएं भी किसी क्षेत्र में कम नहीं हैं। आपने पहले भी देखा था मिडावल पीरियड में कि महिलाएं शासिका बनी थी, मैंने आपको बतलाया है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बतलाया है। और यहां भी देखिए आप कि इन भक्ति आंदोलन में इन महिलाओं ने सीधा पुरुषों को टक्कर दिया। शास्त्र या भक्ति, यह छंद अपार नामक नैनार संत की रचना है। हे धूर्तजन, जो तुम शास्त्र को उद्धृत करते हो, तुम्हारा गोत्र और कुल भला किस काम का? तुम केवल मारपेरू के स्वामी दैट मीन्स शिव, जो तमिलनाडु के तंजावुर जिले के मारपेरू में बसते हैं,
अर्थात शिव, भगवान शिव की बात कर रहे हैं, को अपना एकमात्र आश्रयदाता मानकर नतमस्तक हो। अब देखिए, आपको एक येलो बॉक्स में, येलो कलर की बॉक्स है, लिखा है, क्या ब्राह्मणों के प्रति तोंद्रा डिपोट और अपार के विचारों में समानता है अथवा नहीं? ये आपको सोच के बताने हैं। भक्ति साहित्य का संकलन, भक्ति साहित्य का संकलन 10वीं शताब्दी तक आते आते 12 अलवारों की रचनाओं का एक संकलन तैयार कर लिया गया, जो हम लोग 4000 पावन रचनाएं के नाम से जानते हैं। तमिल भाषा में नल ईरा दिव्य प्रबंधम, नल ईरा दिव्य प्रबंधम के नाम से जानते हैं। 10वीं शताब्दी में ही अपार समंदर, ठीक है, सबंदर और सुंदरार की कविताएं तवरम नामक में संकलन के रूप में रखा गया है, और जिसमें कविताओं को संगीत के रूप में एक आधार दे दिया गया है, और तत्पश्चात उसकी वर्गीकरण हुआ है। स्रोत 3 है, एक राक्षसी। देखिए आपको किस प्रकार एक राक्षसी को दिखाया गया है। ये अमैयार की कविता से लिया गया है, जहाँ वे स्वयं का वर्णन कर रही हैं। राक्षसी फूली हुई नाड़ियों वाली, बाहर निकली आंखें, सफेद दांत और भीतर धंसा उदर, लाल केस और आगे निकले दांत, लंबी पिंडली की नली जो टखनों तक फैली हुई है, वन में विचरते समय चीखना और क्रंदन, यह अलंकटू का वन है, जो हमारे पिता शिव का घर है। वह नृत्य करते हैं, उनके जटाजुट 8 और बिखर जाते हैं, उनके अंग शांत हैं। 6.4 चित्र को देखिए, ठीक है। ये 12वीं शताब्दी में निर्मित कांस्य मूर्ति है। लोग भक्ति में इतने लीन हो गए कि वे अपने अपने संतों की या अपने अपने जो इष्ट देव थे या जो भी कल्पना थे, उनकी स्टैच्यू बनाना प्रारंभ कर दिया। जरा सोचिए, उन उपायों की आप सूची बनाओ जिसमें से यह पता चले, ठीक है, कि क्राइकल अमैयार अपने आप को क्या प्रस्तुत करती है और किस भांति यह उपाय स्त्री सौंदर्य की पारंपरिक अवधारणा से भिन्न है। ये आपको बनाने हैं, ठीक है। राज्य के साथ संबंध, हमने पढ़ा कि तमिल क्षेत्र में प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी के आरंभ में कई महत्वपूर्ण सरदारियां थी, अर्थात जो शासक थे वह सरदार के रूप में थे, छोटे छोटे कबीले के रूप में शासन किया करते थे छोटे छोटे क्षेत्रों पर। लेकिन इसी सहस्त्राब्दी के उत्तरार्ध में, ठीक है, राज्य का उद्भव और विकास हुआ। धीरे धीरे एक छोटे छोटे क्षेत्र को जो शक्तिशाली राजा हुआ वह हड़पते चला गया और विशाल राज्य का निर्माण कर लिया, जिसमें से आपको यह भी पढ़ने को मिलेगा कि पल्लव और पांड्य राज्य जो 6वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी में शामिल है, इनका उद्भव हुआ था। हालांकि बौद्ध और जैन धर्म इस क्षेत्र में कई शताब्दियों से मौजूद थे, यानी इस धर्मों के आने से पहले बौद्ध और जैन धर्म मौजूद था, तो उन्हें व्यापारी और शिल्पी वर्ग का प्रश्रय हासिल था। किनको? तो बौद्ध धर्म को और जैन धर्म को। आज भी यूँ देखिए, जैन धर्म को मानने वाले प्रायः मारवाड़ी फैमिली के हैं, और इस तरह के जो हैं वो जैन धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है, एक ऊंचे सम्राट परिवार वाले। अब बौद्ध धर्म का फैलाव चूंकि पूरे विश्व में हो चुका था, ठीक है, तो इसका बौद्धिस्ट की संख्या भी कम नहीं है। फिर भी शासकों के संरक्षण के साथ यह धर्म फैलता है, और शासकों का जहाँ संरक्षण नहीं मिलता है वहाँ यह धर्म अपने मूल रूप में बचे रहने का संघर्ष करता है, ठीक है। इन धर्मों को राजकीय संरक्षण और अनुदान यदा कदा ही हासिल होता था, ये आपको मैंने बतला दिया। एक रोचक बात यह है कि तमिल भक्ति रचनाओं की एक मुख्य विषय वस्तु, ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध रहा है। अब जैसे विरोध का स्वर नयनार संतों की रचनाओं में विशेष रूप से उभर कर आता है, इतिहासकारों ने इस विरोध की व्याख्या करते हुए यह सुझाव दिया है कि परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदानों को लेकर प्रतिस्पर्धा था। तो लाजमी है कि जो शासक जिस धर्म को मानता है उस धर्म को विशेष रूप से छूट मिलेगी, उस धर्म के संरक्षण के लिए राजकीय कोष का अनुदान मिलेगा, उसके मंदिरों को बनाने के लिए, उसके मठों को बनाने के लिए, उसको सेमिनार शासक अगर राजकीय स्तर पर करे तो उस धर्म का फैलाव होगा, तो निश्चित रूप से प्रजा लोग भी उस धर्म के प्रति ज़्यादा रुझान रखेंगे।
तो ये जो थोड़ा विरोधी भावनाएं थी ये पहले से उभर करके आ रही थी। ठीक है, अब यह स्पष्ट है कि शक्तिशाली चोल जो 9वीं से 13वीं शताब्दी तक शासन पीरियड था, सम्राटों ने क्या किया था, ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया। ठीक है, तथा विष्णु और शिव मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दिए। दरअसल ये भूमि अनुदान की परंपरा आपको हर्षवर्धन के पीरियड से मिलता है। 606 से 647 ईसा पूर्व उनका 606 से 647 ईस्वी उनका पीरियड रहा है। ठीक है, और ये भूमि अनुदान की परंपरा स्टार्ट हो जाती है। आगे चल करके इससे पहले भी हुआ था, ठीक है, लेकिन ये गौतमीपुत्र सातकर्णी यज्ञ वगैरह जितने भी लोग थे, इन्होंने बहुत ही बड़े पैमाने पर भूमि अनुदान की परंपरा दी और यहाँ से एक नया ट्रेंड डेवलप हो गया जो सामंतवादी लक्षण की ओर चला गया और समाज हमारा डार्क समाज की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ा सा सोचने की बात है, मैंने आपको पहले ही बतलाया है। चिदम्बरम, तंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम के विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों के मदद से ही निर्मित हुए। ठीक है, इसी काल में ढाली गई शिव की प्रतिमाओं का भी निर्माण हुआ। स्पष्ट है कि नयनार संतों का दर्शन शिल्पकारों के लिए प्रेरणा बना। ठीक है, नटराज शिवा के रूप में मूर्ति देखिए आप, भगवान शिव की पूजा नटराज के रूप में इन्हें किया जा रहा है। ये बहुत ही फेमस है। ठीक है, हमें समझना चाहिए, उस वक्त की फिलॉसफी को समझना है। ठीक है, जो अच्छाई हो उसे ग्रहण करना है, जो बिल्कुल खराब हो उसका परित्याग करना है। नयनार और अलवार संत वे लाल कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे, इसलिए आश्चर्य नहीं कि शासकों ने भी उनका समर्थन पाने का प्रयास किया। आपको एग्जाम्पल देता हूं मैं। चोल सम्राटों ने दैवीय समर्थन पाने का दावा किया और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया। मटेरियल क्या था, तो पत्थर थे, धातु से बने मूर्ति थे, इनसे उनको सजाया गया। ठीक है, इस तरह इन लोकप्रिय संत कवियों की परिकल्पना को जो जन भाषाओं में गीत रचते व गाते थे मूर्त रूप प्रदान किया गया। ठीक है, इन सम्राटों ने तमिल भाषा के शैव भजनों का गायन इन मंदिरों में प्रचलित किया और उन्होंने ऐसे भजनों का संकलन क्या किया, एक ग्रंथ जिसको हम लोग तौरम, तमिल भाषा में तौरम के नाम से जानते हैं, के रूप में करने का भी जिम्मा उठाया। 945 ईस्वी के एक अभिलेख से पता चलता है कि चोल सम्राट परांतक प्रथम ने संत कवि अपार सनबंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित कराई। इन मूर्तियों को उत्सव में एक जुलूस के रूप में निकाला जाता था। ठीक है, क्या अब है चर्चा कीजिए, क्या आपको लगता है कि शासक भक्तों से अपने संबंध को दर्शाने के लिए उत्सुक थे? बिल्कुल हाँ, कहना है आपको हाँ। आपने कभी भी पढ़ा होगा कि दैवीय सत्ता, मैंने आपको कभी बतलाया भी होगा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है